आजकल टीथ सेंसिटिविटी यानी दांतों की हसासियत, दांतों में ठंडा गर्म लगना, डिफरेंट सेंसेशंस महसूस होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका हुआ है और हम अपनी डेली रूटीन में इस तरह की कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमारे दांत ना सिर्फ खाना चबाने के लिए ज़रूरी हैं बल्कि हमारी पर्सनालिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एक खूबसूरत स्माइल हमारी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये हमारी सोशल लाइफ पर भी काफ़ी अफेक्ट करती है। आज हम इसी टॉपिक पे यानी दांतों की हसासियत पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान ज़हीर, जो कि डेंटिस्ट्री की फील्ड में 15 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाउ इज़ इट बीन गोइंग इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री? Um, I think it's been really nice. Uh, Starting off from basic general dentistry and then moving on to specialization. It's been, I think it's a continuous learning curve. And we treat a lot of problems, uh, most commonly being as simple as cavity formation. कि कीड़ा लग गया है दांतों के अंदर. Most common the problem that we face or we see is gum disease, जिसकी वजह से आपके मसूड़े दांतों को छोड़ते हैं या स्पेसेस आते हैं दांतों के अंदर. और इसी के लिंक में बहुत कॉमनली लोग कंप्लेन करते हैं सेंसिटिविटी की. And they talk about from it could be like as simple as के पानी पीने पे लगे, or and then it could go to very severe issues as well. So some people get a lot of very extensive treatment regarding sensitivity ठीक हो गया, because it is quite hurtful at times. सही। मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सवालात से। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि टीथ सेंसिटिविटी होती क्या है? देखिए generally it mostly is related to either the top surface enamel, which mostly उसकी जो subsurface layer है dentine, when that gets exposed because of numerous reasons, और समटाइम्स हमारी जो रूट्स हैं दांतों की वो एक्सपोज हो जाती है और उस पर सेंसिटिविटी होती है. इसमें दर्द का भी कोई वो फ्रीक्वेंसी है या? देखिए दर्द का एज आई टोल्ड यू बिफोर, यू नो इट रेंजेस द सेवेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड द it ranges from very simple like एक normal sensitivity भी है that you and me can get after an ice cream or something, after having a very cold thing. But at times it can go to as severe as that patients cannot even have a glass of water without experiencing severe pain. So the range is quite a lot. But a simple sensitivity, mild ranges, a lot of people go through it. And I think it's easily manageable also. अच्छा डॉक्टर, दर्द तो हर किसी को होता है। ये अगर मुझे अगर दर्द फील हो रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टीथ सेंसिटिविटी की अलामत है? देखें, या तो इफ़ यू टेक समथिंग विच इज़ really high in temperature, तो anybody can get pain out of it. But a normal ice cream or an odd juice which is slightly colder, that shouldn't hurt at all. If that is hurting, then such are patients that they're going to come to us and they seek our help. They go to the dentist quite often with this problem, and they want some remedies regarding it. अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों में हसासियत होती कैसे है? इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या 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 एक्सपीरियंस होता है, क्या किस तरह की दर्द होती है? सो इट्स यू नो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो मेजर जगह हैं दांतों पे. एनामल अफेक्टेड हो तो डेंटिन सेंसिटिविटी होती है, और समटाइम्स रूट्स एक्सपोज्ड हो. ब्रशिंग का तरीका भी इसमें रोल प्ले करता है, यानी हम जोर से ब्रशिंग करें या विगरस ब्रशिंग जिसको कहते हैं? अब इनकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं. हमारा एनामल कब इफेक्ट हो सकता है? हमारा एनामल इफेक्ट हो सकता है, बहुत कॉमन कॉज है कि बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से हमारा जो एनामल है दैट गेट्स वीकेंड. वी थिंक कि बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रश करने से हमारे दांत बहुत साफ़ हो रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली उसको नुकसान दे रहे हैं बहुत. सो दैट इज़ वाई वी रिकमेंड वेरी माइल्ड मीडियम टू सॉफ्ट ब्रशेस. एंड इसके अलावा कभी आप गिरे हो, एनामल क्रैक कर गया होए, उसकी वजह से भी स्टिमुलस अंदर जाता है, तो इवन आपको सिंपल पानी भी जो है ना आपको लगेगा. देन अदर थिंग इज कैविटी फॉर्मेशन. कीड़ा लगा है और उससे डायरेक्ट स्टिमुलस आपके डेंटिन को जा रहा है, और तो अंदर वाली लेयर को जैसे ही पता चलेगा तो वो फिर आपको इट स्टार्ट्स हर्टिंग. हमारे बहुत सारे लोग दे आर obsessed अबाउट वाइट टीथ. सो व्हाट दे कीप ऑन डूइंग इज बाइंग toothpaste which are whitening toothpaste,
which we as dentists we don't recommend because continuous abrasive agent है जो आप अपने ब्रश के साथ आप रब कर रहे हैं on top of your enamel. So what that does is कि वो enamel eventually चला जाता है और फिर डेंटिन exposed है और फिर आपको ठंडा गर्म लगेगा. So we actually don't recommend all of these. साथ में आपका गम डिजीज़ होए, रूट एक्सपोज होता जा रहा है, वहाँ पे उसको अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहाँ से भी डायरेक्ट आपको ठंडा गर्म लगता रहेगा. तो इट्स समथिंग विच इज़ कंबाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप अपने फ्रीक्वेंट विजिट्स करें और गेट द कॉज चेक्ड व्हाट्स कॉजिंग सेंसिटिविटी, और वो ही रेंज करेगा कि फिर उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी अकॉर्डिंगली क्या हो सकती है. जी, तो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स को भी मतलब अफेक्ट करती है जी कि बिल्कुल. बच्चों में या बूढ़ों में अलग जी सेंसिटिविटी बिल्कुल. बच्चों में तो मोस्ट कॉमनली इट कुड बी रिलेटेड टू as simple as कि they are not cleaning their teeth properly. Whenever plaque, which is the main remnant जो खाने का remnant हमारे दांतों पे रहता है येलो कलर का, if it stays on our teeth, because वहीं पे बैक्टीरिया हमारे मुंह में है, उसके ऊपर वो कल्चर करेगा एंड रिलीज एसिड. Once that acid is released, तो वो डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, ठंडा गर्म लगेगा. सो हमें एक तो इस चीज़ को, छोटे बच्चों में तो एक तो क्लीनिंग इज़ द प्राइमरी रीज़न कि नहीं है, और वहीं से कीड़ा लग जाएगा तो होना शुरू हो जाएगा. द अदर थिंग इज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एल्डरली, वो ज़्यादा बहुत बड़ी रेंज है सेंसिटिविटी क्यों हो सकती है. एग्रेसिव ब्रशिंग बहुत लंबे अरसे के लिए, वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं. फिर उसके अलावा एक बहुत कॉमन कॉज है जिसको हम टेक्निकली ब्रक्सिज्म कहते हैं, लोग अपने दांत चबाते हैं. तो जब वो दांत आप चबाते हैं वो भी आप इनएडवर्टेंटली अपना जो टॉप लेयर है एनामल का आप उसको अफेक्ट कर रहे हैं. जब दांत वो जैसे लूज करना शुरू करता है तो फिर आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है. तो क्या खाने पीने की चीज़ों से भी दांतों में हसासियत बढ़ती है? देखिए जो हमारे फ्रूट जूसेस हैं, वी हैव अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ माउथ वॉशेज है जिनके अंदर अल्कोहल है. एनीथिंग विच इज़ एसिडिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अगर उसकी टू मच कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. सो लाइकवाइज डाइट में भी अगर शुगर कंपोनेंट ज़्यादा है दैट नीड्स टू बी कट डाउन. सो दैट हैज़ टू बी डेल्ट विद. यस. हाँ जी. कुछ मेडिकेशंस कोई ऐसी जो हम इस्तेमाल करें जो इस सेंसिटिविटी का सबब बने? राइट. सो मेडिकेशंस का इफेक्ट है बट इट इज़ स्लाइटली इनडायरेक्ट. आप कोई भी मेडिकेशन जो आपके मुंह में ड्राइनेस कॉज करती है, मोस्ट कॉमनली एंटी हाइपरटेंसिव है, या जो कीमोथेरेपी में ड्रग्स यूज़ होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो मुंह को ड्राई करती हैं. व्हाट ऑल ऑफ दैट रिजल्ट्स इज के मुंह में सलाइवा कम है, तो जो एक अल्लाह ने नेचुरल निज़ाम रखा है क्लीनिंग का वो नहीं हो पा रहा, तो प्लाक स्टिक कर रहा है और ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा. सही. हाँ जी. ठीक है, चले हम अब एक अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं. मिथ्स और फैक्ट्स में कुछ आपसे पूछूंगी, मिथ्स जिनको आपने मतलब बताना है कि ये आइदर मिथ है या ये फैक्ट है. Sure. ठीक है. अच्छा, पहला मिथ, सेंसिटिव टीथ से कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, क्या ये सही है? I think it ranges, but it can be easily managed. Yeah, that is what I would say. सेंसिटिव टीथ का इलाज नहीं होता? नहीं, बिल्कुल इलाज हो सकता है. From very simple toothpaste to yes, some different procedures जो कि हम in dental clinic ही कर सकते हैं, but it can be managed. ओके. मिथ नंबर 3, वाइटनिंग टूथपेस्ट कॉजेज टूथ सेंसिटिविटी, यानी ये दांतों को सेंसिटिव बना देती है? It's true, unfortunately. It can yield cleaner, whiter teeth for just some time, but in long term it's harmful. Myth number 4, brushing harder cleans better and reduces sensitivity. Unfortunately, no. So we don't recommend hard brushes. Your bristles should be soft to medium. Tooth sensitivity is always due to cavities. किसी cavity की वजह से? If there's a cavity, it will lead to tooth sensitivity. Yes, it will happen. Yes, you can get sensitivity. शुगर खाने से भी? देखिए शुगर का तो डायरेक्ट लिंक इस तरह है कि वही अगेन इफ इट स्टेज प्लाक लगा रहेगा दांतों में, इट इज़ मोर प्रोन टू कैविटी फॉर्मेशन, वहाँ बैक्टीरिया आएगा, एसिड प्रोड्यूस होएगा, एंड ऑल ऑफ दिस विल मेक योर टूथ हाइपर सेंसिटिव. गर्म या ठंडा पानी पीने से सेंसिटिविटी कम हो जाती है? For some causes it can, but no. Sensitivity is sensitivity. It can, if the person is not feeling, if the condition is normal, so it shouldn't affect. Alright. हाँ जी.
अगर दांतों में सेंसेशन हो रही है, ठंडी चीज़ें लग रही हैं, गर्म चीज़ें लग रही हैं, तो इसका मतलब है कि कैविटी ही है। No, it could be a ton, loads of reasons. From simple एक ट्रॉमा से लेके टू मच एग्रेसिव ब्रशिंग, स्ट्रेस की वजह, ब्रक्सिज्म जो दांत चबाते हैं लोग, could be a lot of reasons, but it needs to be checked properly. What's causing sensitivity? अच्छा सर, कुछ लोग अमूमन जिनको टीथ सेंसिटिविटी का मसला होता है वो ओवर द काउंटर ऑप्शंस चूज़ करते हैं, ठीक है। कोई मसला हो सकता है कि वो लेकिन उनके लिए फिजिबल नहीं है कि वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जा सके, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो उनको वक्ती तौर पे जो है वो एक रिलीफ दे सके। अगर तो सेंसिटिविटी एक ओकेजनल condition that you go through. So I think it can be easily managed with a toothpaste or over-the-counter mouthwashes. Mr. Sensodyne Rapid Action is one of the most commonly prescribed, at least toothpaste by dentist for a very long period of time. And what it actually does is it tends to, iska regular use for such patients, this sensitivity eventually goes away. And they start to feel normal. और इसका कोई potential side effect नहीं है. Unlike other toothpaste which has got fancy sodas just to make your teeth look white and stuff, it's got no side effect as such. इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके ऐसे जो It's most commonly stainless fluoride. What it actually does is जिसका यूज़ भी अगर मैं आपको बताऊं तो is very simple. Just जो आपको ज़्यादा जगह लगे, जिस तरफ ठंडा ज़्यादा लगता है, तो आप ऐसा कीजिए, कुछ पी साइज ले लें, उधर लगा दीजिए, कमरे में चक्कर शक्कर मारें 1-2 मिनट, let it rest there for some time and then brush. What it actually does is it finds a bond with the top enamel and जो आपकी टॉप सरफेस है, और उसको occlude कर देती है जिस मर्जी वजह से ठंडा गर्म अंदर जा रहा होता है. तो आप ओवर टाइम जो है ना, आप देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते में एक सिंपल complaint of sensitivity that can be dealt with. But my just advice is कि if it is more than this, if it is if you are not able to eat properly, जिसकी वजह से आपका lifestyle effect हो रहा है, so then you should go visit a dentist. And generally we all should go to visit a dentist every 6 to 12 months. But yeah, लेकिन simple sensitivity can be easily managed with such toothpaste. Yes. Alright. इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए इसमें Sensodyne Rapid Action is one toothpaste. इन्हीं का Sensodyne का ही Repair and Protect भी आता है, which is also like it works on the basic principle of repair to make the tooth resistive to, you know, stimulus अंदर नहीं जाए. Likewise इनके mouth washes भी है. माउथ वॉशेस के बारे में लोगों का बड़ा वो है कि Any mouthwash with normal fluoride, Sensodyne F is one of the mouthwashes जो कि even हमारे braces के patient में I just very commonly prescribe because it's protective against cavity formation and everything. So आप यूज़ करें और उनके कोई side effects as such नहीं है. तो I think it can be brought into regular use without any problem. अच्छा, अब हम ब्रशिंग की तरफ चलते हैं कि मार्केट में ट्रेंड है इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस का, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये सेफ़ हैं, यूज़ करने चाहिए, या सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस भी जो आजकल आ रहे हैं मार्केट में? तो ब्रशिंग सर इस पर बता दें कि ब्रशिंग टेक्निक अगर ये यूज़ करना चाहिए तो इसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए और किस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए? Right. देखिए एज डेंटिस्ट तो हमारा कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट सिंपल. वी नीड टू ब्रश आवर टीथ twice a day, 2 minutes. So 2 is the important number to learn, you know, to remember. And especially when we tell to our kids or stuff, 2 मिनट ब्रश करना है सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले. That's quite simple. अब ये है कि how to brush. Brush is generally we need to slightly angulate our toothbrush just slightly towards the gums when we are brushing. और horizontal stroke भी हो सकता है, from moving from right to left and then moving downwards. Similarly, we can go inside, top surfaces clean करें और अंदर को भी clean करना है. So, whenever we position the brush, not on the gum but towards the gum is the best way. तो आप horizontal strokes दें तो जो areas, nooks and corners है around the tooth where the plaque gets stagnant and it does not get cleaned, even with even rinse करने पे भी, तो वो clean होना शुरू हो जाता है और काफ़ी बेहतर कर सकते हैं आप अपनी ओरल हाइजीन को इस तरह. अब एविडेंस है
इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस का हम्म, बहुत बहुत कॉमनली यूज़ है. एविडेंस बेस्ड तो हमारी प्रैक्टिस में ये है कि दे वर्क रियली नाइसली, स्पेशली विद पीपल हु गॉट पुअर डेक्सटेरिटी या वो इतना मनूवर नहीं कर सकते अपने ब्रश को. सो बिकॉज वो ऑसिलेट भी करता है. हाउ टू यूज देम, मतलब वो करेक्ट. या इट्स जस्ट दैट कि उसकी मूवमेंट्स टू डायमेंशनल है. आप समझें कि अप एंड डाउन भी और राइट लेफ्ट भी जा रहा है, और इन सम केसेस उसका सर्कुलर मूवमेंट भी आ रहा होता है टू दैट पर्टिकुलर ब्रश एज दे हैव डेवलप्ड. तो उन सारे ब्रशेस को ये है कि यू जस्ट कीप ऑन मूविंग इट. उसमें सिर्फ ये है कि आपको बहुत मूव नहीं करना. जस्ट कीप इट अगेन स्लाइटली टुवर्ड्स द गम्स, not on the gums, slightly towards the gums, and clean those nooks and corners of our teeth, and that actually helps taking the plaque away. So and you can benefit from it. A lot of dental problems can be just dealt with just proper brushing technique. ठीक है, ये तो हो गया सारे के ओवर द काउंटर ऑप्शंस, और आपने टेक्निक्स भी बता दिए. बट अगर कोई सिवियरिटी है केस में, तो उसमें क्या आप रिकमेंड करेंगे कि डेंटल ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? देखिए, डेंटल ट्रीटमेंट भी जिस तरह इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड द सेवेरिटी ऑफ पेन व्हेन इट एग्जिस्ट. माइल्डली तो हम भी, अगर जनरल सेंसिटिविटी है तो वी जस्ट रिकमेंड प्रोडक्ट्स लाइक सेंसोडाइन एंड स्टफ with proper technique that can help. But just moving onwards, then there are certain procedures. Okay, we can do it in the dental office. It starts off by applying varnishes आते हैं, which is highly intensified fluoride arrangement है जो कि Desensitizing agents. yes, exactly. It's so what they actually do is they stick to the tooth for some time, but all of these have to be done in dental settings. तो we can do varnishes कर सकते हैं. फिर उसके on top पे फिर हमें cause देखना है, what is actually causing sensitivity more often than not. If there is trauma जिसकी वजह से crack होया है, it can start off by from simple fillings to getting even root canals. अगर आपका tooth centrally cracked हो गया किसी trauma की वजह से, तो वो sensitivity ऐसे deal नहीं होनी, and later on maybe followed by crowns and stuff. तो वो ये है कि then it depends upon variation of problem, and can in very less cases can even lead to loosening of the tooth also, or we could prescribe कि the tooth can't stay because we can't save the tooth also. Alright. अब हम कुछ प्रिवेंशन टिप्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक आम इंसान जो है वो उसको अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह से एक ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, और डाइट में उसको कैसा क्या लेना चाहिए, बच्चों को या बूढ़ों को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो आप क्या रिकमेंड करते हैं? So it just बिल्कुल start में तो for general health also and for oral health also, a balanced diet is mandatory. What we mean by balanced diet is cutting out sugars. Simple sugars को हमने cut down करना है, complex carbs लेने हैं, eat more protein. All of this actually results in reducing plaque accumulation on top of your teeth. तो for elderly you can start off by just take, आप समझे कि जिस तरह yogurts है, उसके अलावा वेजिटेबल्स लें, मीट लें, जस्ट अ बैलेंस डाइट, लेस शुगर. जितना आर्टिफिशियल शुगर को हम कट डाउन कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट. इट्स जस्ट दैट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर देयर इज टू मच रिफाइंड कार्ब्स अराउंड द किड्स ऑल्सो. तो उसमें भी आप उनको हेल्दियर ऑप्शंस दें, दैट दे चेंज, एंड आप देखेंगे कि जो इस तरह सेंसिटिविटी और कैविटी फॉर्मेशन और ये वाले इश्यूज फिर नहीं होते. सो all of this is good. Dairy is good. आप देखें, all of this actually what actually does is के calcium input while the child is growing makes stronger teeth. Unfortunately जब आप adult हो गए हैं तो that's not that much helpful. लेकिन growing बच्चों में calcium intake अगर अच्छी है, it makes your teeth stronger. और we strongly recommended that you should take milk etc. While doing it, unless you're allergic to it. From this onwards, it's all basic. As I mentioned before, it's you cannot I cannot emphasize enough on the importance of good brushing technique and good brushing time. 2 times a day, 2 minutes, और मॉर्निंग में पोस्ट ब्रेकफास्ट और रात को सोने से पहले. लास्ट थिंग जो हमने करना है, दैट इज एट द एंड ऑफ द डे
that is brush your teeth and go to bed. Or moving on, just simple, if you get sensitivity, simple toothpaste like Sensodyne, etc., they can help you. If it is a mild condition, until unless it gets severe, so please go visit the dentist. And as we always say, between 6 months to 12 months, go to your dentist, just get a general checkup done. या हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसकी फ्रिक्वेंसी कम है लोगों की विजिट टू द डेंटिस्ट की, लेकिन इट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. और उससे व्हेन यू कैन डील अ प्रॉब्लम एट अ प्राइमरी लेवल, तो आपका हर लिहाज से फाइनेंशियली it's quite easy to manage, rather than going at a very later stage and getting your tooth pulled out. So regular visits to the dentist is we cannot emphasize enough. अच्छा, कि नाइट गार्ड्स है, माउथ गार्ड्स के भी बारे में. Right. Night guards is just that people who suffer from bruxism, that is a condition that people suffer from. It's what actually does is it people when under stress, we are all under stress. Well, it's just that people under stress, what they actually do is they tend to cause some sort of micro cracks on top of enamel. So, ऐसे patients में, after going through treatments, and we recommend that they wear this guard at night, just to prevent them from themselves, कि वो खुद ही अपने आप को नुकसान दे रहे हैं. तो वो नाइट गार्ड्स पहनेंगे, that would work great. तो लास्टली डॉक्टर, हमारी ऑडियंस को आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहें, कोई एक इंसान की नॉर्मल रूटीन में क्या डेंटल हाइजीन, एक डिटेल्ड. Yeah, so it's just keep it really simple. Eat a balanced diet, brush your teeth twice a day, and ever so frequently go visit the dentist. If 6 months to 12 months is good. Thank you very much for having me. It was great talking to you, and it's always good to help people in a way that we can, provide some sort of service to the community by our message. That works a lot. If you like this session, तो आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें. और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली दफ़ा किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ आएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम किस बारे में बात करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.